नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आने वाली 5 नवंबर 2025 की, जो कि कार्तिक पूर्णिमा है। सुना है इसे देव दीपावली भी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देव दीपावली। और हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये दिन बहुत ही खास है। हाँ, कहते हैं पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। सही कहा। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब समझेंगे कि ये कार्तिक पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, कौन सी कहानियां जुड़ी हैं इससे, और सबसे जरूरी बात कि अगर गंगा तट पर ना जा पाए तो? हाँ वही, अगर गंगा जी जाना ना हो पाए तो घर पर ही, मतलब अपने घर में ही गंगा स्नान, पूजा और खासतौर पर वो दीपदान कैसे करें ताकि पूरा पुण्य मिल सके। अच्छा, तो चलिए फिर इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास जो जानकारी है उसमें 2025 के लिए क्या खास समय है, क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और करने का तरीका क्या है, एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले ये कार्तिक पूर्णिमा इतनी अहम क्यों मानी जाती है? जानकारी तो यही कहती है कि ये कार्तिक महीने का सबसे पवित्र दिन है। जी बिल्कुल, कार्तिक मास का सबसे पवित्र दिन। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी पर आते हैं, विचरण करते हैं। ओह, इसीलिए देव दीपावली, देवताओं की दिवाली। हाँ बिल्कुल, इसीलिए देव दीपावली। और इस दिन गंगा स्नान का महत्व तो बहुत ही ज्यादा बताया गया है। सोचिए, कहते हैं कि इस एक दिन अगर गंगा स्नान कर लिया तो पूरे साल भर के तीर्थ स्नान का पुण्य मिल जाता है। पूरे साल का पुण्य एक दिन में? जी हाँ। और दीपदान, उसका फल तो और भी अद्भुत है। कहते हैं इस एक दिन का दीपदान पूरे 365 दिनों के दीपदान के बराबर फल देता है। 365 दिन, कमाल है। और दान का भी जिक्र था। जी, दान का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। मानते हैं कि इस दिन किया गया दान 1000 गुना ज्यादा फल देता है। और क्या इस जानकारी में 2025 के लिए कोई खास समय या मुहूर्त भी बताए गए हैं ताकि लोग सही वक्त पर ये सब कर सकें? जी हाँ, समय का साफ साफ जिक्र है। देखिए, पूर्णिमा तिथि जो है वो 4 नवंबर की रात को 10:36 पर शुरू हो जाएगी। 4 नवंबर रात 10:36 से। हाँ, और ये रहेगी 5 नवंबर की शाम 6:48 तक। अच्छा, तो पूरा दिन है 5 नवंबर को। जी, और स्नान और दान के लिए सबसे अच्छा समय 5 नवंबर की सुबह का ही बताया गया है। सुबह का समय। हाँ और दीपदान के लिए वो तो शाम को होता है शायद। हाँ, दीपदान के लिए शाम का खास मुहूर्त है। शाम 5:15 से लेकर 7:50 तक। 5:15 से 7:50 शाम को। जी, इसे प्रदोष काल कहते हैं। सूर्यास्त के बाद का समय जो पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा, इन सब रिवाजों के पीछे यकीनन कुछ दिलचस्प कहानियां भी होंगी। जैसे सामग्री में एक त्रिपुरासुर राक्षस का जिक्र है, वो क्या कहानी है? हाँ हाँ, त्रिपुरासुर की कथा का जिक्र आता है। संक्षिप्त में है पर बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी यूं है कि त्रिपुरासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तीनों लोकों पर? जी, और उसके 3 बेटे थे। उन्होंने सोने, चांदी और लोहे के, मतलब उड़ने वाले शहर बना लिए थे, बड़े अद्भुत। और उनसे वो कहीं भी जाकर आतंक फैलाते थे। उड़ने वाले शहर? हाँ, तो देवता बहुत परेशान हो गए। जी। भगवान शिव के पास गए और कहते हैं कि भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही एक ही बाण से, एक बाण से? हाँ, एक ही बाण से उन तीनों उड़ते हुए शहरों को भस्म कर दिया। और इसी बड़ी जीत की खुशी में फिर देवताओं ने काशी में खूब दिए जलाए। ओह, तो देव दीपावली की शुरुआत यहाँ से हुई? माना जाता है कि हाँ, यहीं से ये परंपरा शुरू हुई। ये जी। कहानी एक तरह से अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। और सामग्री में पांडवों और एक गरीब ब्राह्मण का भी जिक्र मिलता है। जी उनका क्या संदर्भ है? हाँ। जी, पांडवों के बारे में कहा गया है कि महाभारत काल में उन्होंने भी अपने कष्ट दूर करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान किया था। अच्छा। और एक गरीब ब्राह्मण की कहानी भी है, वो काफी प्रेरणा देती है। उसने पूरे कार्तिक महीने रोज दीपक जलाने का संकल्प लिया था, पर वो बेचारा कर नहीं पाया। रोज नहीं जला पाया? नहीं, तो उसने क्या किया, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती वाला एक ही दीपक जला दिया। मतलब पूरे महीने की कसर एक ही दिन में पूरी करने की कोशिश की। 365 बाती एक दीपक में? हाँ, और कहते हैं कि देवी लक्ष्मी इससे इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उस पर बहुत कृपा की। तो ये कहानी खास तौर पर उस 365 बाती वाले दीपक के महत्व को बताती है। हाँ, ये बात तो ध्यान रखने वाली है। 365 बाती वाला दीपक, हम इस पर आगे बात करेंगे जब दीपदान की विधि जानेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा।
अगर कोई गंगा किनारे नहीं जा सकता तो घर पर रह के गंगा स्नान का पुण्य कैसे पाए? सामग्री में सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय दिया है 4:52 से 5:44 बजे। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले का समय। इसे साधना के लिए बहुत अच्छा मानते हैं और घर पर स्नान का तरीका भी बताया गया है। देखिए, तरीका सरल है पर उसके पीछे का भाव समझना जरूरी है। हाँ, वो कैसे? देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली है तैयारी। सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर साफ होना और नहाने के पानी की बाल्टी में बस थोड़ा सा 2-3 चम्मच गंगा जल मिला लेना। थोड़ा सा गंगा जल? जी, ये एक तरह से प्रतीक है कि हमने उस साधारण जल को भी गंगा समान पवित्र बना दिया। चाहें तो तिल या चंदन भी मिला सकते हैं। ठीक है, फिर? फिर आता है संकल्प। नहाने से ठीक पहले मन में ये इरादा करना कि यह स्नान सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि और पाप मुक्ति के लिए है। ये भाव जरूरी है। मन का इरादा, संकल्प। बिल्कुल। फिर स्नान और मंत्र जाप। नहाते समय वो पवित्र नदियों के आवाहन वाला मंत्र है ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। उसका जाप करने को कहा गया है। गंगे च यमुने चैव। हाँ, सुना है ये मंत्र। जे इसका भाव यही है कि हम सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा को उस जल में बुला रहे हैं। और फिर आखिर में स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना, घर में थोड़ा गंगा जल छिड़कना, खासकर कोनों में। घर में गंगा जल छिड़कना? हाँ, ताकि वो पवित्रता घर में भी फैले। और फिर भगवान विष्णु या शिव जी के सामने एक घी का दीपक जलाकर आरती कर लेना। ये एक तरह से आभार व्यक्त करना है। इस तरह घर बैठे ही गंगा स्नान का अनुभव और पुण्य मिल सकता है। समझ गए। मतलब भाव और विधि दोनों महत्वपूर्ण हैं। जी, बिल्कुल। स्नान के बाद फिर पूजा का भी विधान बताया गया है। क्या उसके लिए भी कोई खास समय या तरीका है? हाँ, पूजा के लिए भी मुहूर्त दिए गए हैं। सुबह 7:58 से 9:20 तक या फिर शाम को 5:15 से 7:05 तक। सुबह और शाम दोनों समय हैं। जी, और पूजा का मूल मकसद तो ईश्वर से जुड़ना है। तरीका भी काफी सीधा साधा बताया गया है। पहले पूजा की जगह तैयार करना, भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखना, थाली में फूल, चंदन, धूप, दीपक, फल, मिठाई, तुलसी पत्र, जो भी श्रद्धा से हो। ठीक है। फिर पूजा शुरू करनी है। आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, ओम गणेशाय नमः। चाहे तो एक पानी का कलश भी रख सकते हैं, नारियल और स्वास्तिक बनाकर। गणेश जी का ध्यान। फिर मंत्र जाप? अगर विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या शिव जी की कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय। 108 बार जाप करने का सुझाव है। 108 बार? जी। फिर आरती करें, ओम जय जगदीशरे या शिव आरती गाकर भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखाएं। पूजा के बाद प्रसाद बांटें, जो भगवान का आशीर्वाद सबके साथ साझा करना है। प्रसाद बांटना? और आखिर में दान। इसका भी बहुत महत्व बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार अनाज, कपड़े या घी का दान गरीबों को दें। इससे पुण्य और बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गई पूजा विधि। अब आते हैं उस खास चीज पर, घर पर गंगा दीपदान, जिसका मुहूर्त शाम का है 5:15 से 7:30 बजे तक। और वो 365 बाती वाले दीपक की बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। बिल्कुल, वो 365 बाती वाला दीपक 30 दिन की एक बहुत ही विशेष चीज है। वैसे तो सामान्य रूप से 11, 21 या 51 मिट्टी के दिए जलाने का विधान तो है ही। 11, 21, 51? हाँ, पर ये 365 बाती वाला दीपक, जैसा हमने उस ब्राह्मण की कहानी में सुना, वो पूरे कार्तिक महीने की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक तरह से पूरे महीने का पुण्य एक साथ। अच्छा, तो इसे बनाते कैसे हैं? सामग्री में तरीका बताया गया है। हाँ, तरीका बताया है। थोड़ा ध्यान से करना होता है। 5 धागे वाला कलावा लेना है। 5 धागे वाला कलावा? जी। उसे अपने हाथ पर 73 बार, 73 बार लपेटना है। तो 5 गुना 73 हो गए 365 धागे। ओह, 5 × 73 = 365। समझ गया। हाँ, फिर उसे काट कर उसकी बत्तियां बना लेनी है। और इन बत्तियों को एक सूखे नारियल के खोल में, मतलब आधा कटा हुआ नारियल, उसमें रखकर घी से भर देना है। नारियल के खोल में? ये तो बड़ा पारंपरिक तरीका लग रहा है। जी, पर अगर ये थोड़ा मुश्किल लगे तो चिंता की बात नहीं। साधारण मिट्टी के दियों में सरसों का तेल या घी भरकर भी दीपदान कर सकते हैं। मुख्य तो भाव है। हाँ, भाव। तो दीपदान की विधि क्या है? दीपक तैयार हो गए, फिर शाम को स्नान वगैरह करके शुद्ध होकर
इन दीपकों को घर की खास जगहों पर रखना है, जैसे आंगन, छत, मुख्य दरवाजे पर, तुलसी जी के पास। घर की खास जगहों पर। जी। और जलाते समय ध्यान रहे कि दियों का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में हो। दीपक जलाते समय अपने इष्ट देव का मंत्र बोलना है 3 बार, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम विष्णवे नमः। मंत्र जाप के साथ जलाना है। हाँ, और फिर हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प लेना बहुत जरूरी है। मन में कहें, मैं कार्तिक पूर्णिमा पर अपने पापों के नाश और पुण्य प्राप्ति के लिए ये दीपदान गंगा मैया को अर्पित करता करती हूँ। संकल्प गंगा मैया को अर्पित। जी। इसके बाद दियों की आरती करें, और कहा गया है कि अगर हो सके तो दियों को सुबह तक जलने देना चाहिए। ये लगातार प्रकाश का प्रतीक है। सुबह तक जलने दें। अच्छा। और समर्पण का भाव बहुत अहम है। अगर नदी किनारे जा सकते हैं तब तो दीपक वहां प्रवाहित कर दें, लेकिन घर पर कर रहे हैं तो बालकनी में या आंगन में रखकर मन में कहें, हे गंगा मैया, ये दीपदान आपको समर्पित है। ठीक है, घर पर ही समर्पण का भाव। हाँ, ये सिर्फ बाहरी अंधेरे पर रोशनी की जीत नहीं है, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे को मिटाने की प्रार्थना भी है। समझ गई, ये तो बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। अच्छा, जानकारी में कुछ और छोटे-मोटे सुझाव भी थे शायद? हाँ, कुछ और बातें भी हैं जो इस दिन को और अच्छा बना सकती हैं। जैसे इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। फलाहार कर सकते हैं या एक समय सात्विक भोजन। व्रत रखना? जी। और क्योंकि ये पूर्णिमा है तो चंद्रमा का पूजन भी खास होता है। शाम को चांद निकलने पर ओम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने का सुझाव है। ओम चंद्राय नमः, चंद्रमा के लिए। जी। और एक बहुत जरूरी बात, सावधानी। इतने सारे दिए जब जलाएं तो आग वगैरह का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षा पहले। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, सावधानी। पूजा सामग्री की दुकान पे या ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है। हाँ, आजकल तो सब मिल जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है ना कि 5 नवंबर 2025 को जो कार्तिक पूर्णिमा है, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, उस दिन अगर हम गंगा जी नहीं भी जा पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। जी। घर पर रहकर ही सही तरीके से और सबसे जरूरी सच्ची श्रद्धा से गंगा स्नान का अनुभव लिया जा सकता है, पूजा की जा सकती है और खास तौर पर वो दीपदान किया जा सकता है। बिल्कुल। और इससे पापों से मुक्ति और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाया जा सकता है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है जो इस पवित्र दिन का पुण्य कमाना चाहते हैं। सही कहा। और जानते हैं, ये एक गहरा विचार भी मन में लाता है। जब हम इतने सारे दिए जलाते हैं, खासतौर पे वो 365 बाती वाला, हाँ। तो ये सिर्फ एक बाहरी रस्म नहीं है। हमें वो त्रिपुरासुर वाली कहानी याद है ना, शिव जी की जीत और देवताओं का दिए जलाना, बाहरी अंधकार पर प्रकाश की विजय। हाँ। तो क्या ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर नहीं करता कि ये जलता हुआ प्रकाश हमारे अपने जीवन के अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञान है, डर है, नेगेटिविटी है, उसे दूर करने का प्रतीक बन सकता है? अपने अंदर का अंधकार। हाँ, वो कौन सा अंदरूनी अंधेरा है जिसे हम इस पवित्र दिन पर इन दियों की रोशनी की गवाही में गंगा मैया को समर्पित करना चाहेंगे? ये सोचने वाली बात है।